Hello everyone. Today we are going to start integral calculus topic change of order of integration. हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन में दिया रहता है dx dy डबल इंटीग्रेशन में। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहे dy dx, अगर हमारे पास हमारी लिमिट्स दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है तो हमें किसी भी ऑर्डर में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम आएगा। लेकिन अगर हमारी इंटीग्रेशन की एक इंटीग्रेशन की लिमिट तो हमारी और कांस्टेंट है और एक की वेरिएबल है, तो इसे सोल्व करने के लिए हमें इसे अगर हम इस लिमिट को चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। वो ऑर्डर चेंज कैसे करते हैं? हमारे पास एक मेथड होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्री की हेल्प से हम अपने ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जेम में अभी तक आए हैं सब में चेंज ऑफ ऑर्डर हुआ है। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पहला एग्जांपल है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। हमें एक इंटीग्रेशन दिया गया है 0 to x f x y dx dy। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पहला इंटीग्रेशन है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू a है। वहीं जो दूसरा इंटीग्रेशन बता रहा वो बता रहा हमें y की वैल्यू a है और y की वैल्यू x है। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अपने इंटीग्रेशन को। अब ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस। हमें पता है x इक्वल्स टू 0 होता है y एक्सिस पे, यानी ये वाली पूरी लाइन मेरी 0 है और y इक्वल टू x हमारी लाइन होती है जो पासिस थ्रू द ओरिजिन होती है। ये वाली लाइन मेरी कुछ ऐसी होगी, y इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। x इक्वल टू a, x इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी इस टाइप की, और y इक्वल टू a x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। अब यहां से मेरे पास जो एरिया मेरा बाउंड हो रहा है, मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस है क्योंकि मेरा x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है ये वाली लाइन मेरे पास, ये वाली लाइन है, लेकिन ये मेरा एरिया बाउंड नहीं कर रही। लेकिन y इक्वल टू x और y इक्वल टू a से मेरा एरिया बाउंड हो रहा, तो मैं इस तरीके से एक स्ट्रिप इस पर डाल लेता हूं। y इक्वल टू x से y इक्वल टू a पर मैंने इस पर एक स्ट्रिप डाल दी। अब मैं अपने पॉइंट निकाल लेता हूं। मेरे पास ये वाला पॉइंट है a, और ये मेरे पास ओरिजिन है 0, और ये मेरे पास है a, 0। चलिए अब देखते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा। अब हमारे पास जो वेरिएबल इंटीग्रेशन है, हमारे पास पहले x इक्वल टू 0 था, अब y में हमारे पास कांस्टेंट लिमिट आएगी y इक्वल्स टू 0 टू, और हमारा एरिया खत्म कहाँ हो रहा, शुरुआत तो यहाँ से हुई हमारे एरिया की, और लास्ट पॉइंट एरिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो मेरी लिमिट हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू a। अब हमने स्ट्रिप डाल ली है, ये स्ट्रिप जो है वो इस वाले पॉइंट से शुरू होकर इस पर खत्म हो रही।
इस पे इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू वाई, और इस पर x इक्वल्स टू a। ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पर ये पॉइंट मेरा a0 और ये y इक्वल्स टू है, यानी ये x इक्वल टू वाई और ये मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस लाइन पर a0 है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा इस टाइप के भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर हम करते क्यों हैं? चेंज ऑफ ऑर्डर करने की हमारी एक वजह यह है कि हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा आसान हो जाता है, जिस टाइप के मैंने आगे एग्जांपल लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल तो कुछ थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास जेम 2017 का ये क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन दिया गया है 0 to 1 x to 1 साइन y स्क्वायर dy dx। अगर मैं इसमें डबल इंटीग्रेशन करना चाहूँ, मेरे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू एक्स, मुझे y का पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मेरे पास लिमिट y की वेरिएबल है। तो मैं अगर अपना फंक्शन देखूं तो मेरे लिए इसका इंटीग्रेशन करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा। ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चलिए ड्रॉ करते हैं हम फिर से इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 1 है। लगभग सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है मेरा। एक लाइन जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ये लाइन मेरी y इक्वल टू एक्स है। x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, ये वाला एक्सिस मेरे पास है। अब मेरे पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 1 दो लाइन और है। x इक्वल टू 1 तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और y इक्वल्स टू 1 x एक्सिस के पैरेलल होगी। चलिए थोड़ा ठीक से नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम काम चला लेंगे। अब हमारे पास x इक्वल टू 0 यानी ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन है, y एक्सिस है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मेरे पास ये है, y इक्वल टू x ये है मेरे पास, और y इक्वल्स टू 1 ये है मेरे पास। यानी मेरा एरिया जो बाउंड हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ये वाला पॉइंट मैं अगर निकालू तो ये हो जाएगा 1 1। ये वाला पॉइंट मेरे पास है, यहाँ मेरे पास x x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट मेरे पास x की वैल्यू अगर मैं यहाँ चेक करूं
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1 0 पॉइंट है और ये 0 0। चलिए देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगा। ये मेरे पास मेरा एरिया बाउंड होगा इस टाइप से। चलिए मैं अगर इंटीग्रेशन लिखना चाहूँ अपना, मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने y की लिमिट लिखने की कोशिश करता हूँ। y की वैल्यू मेरे पास सबसे कम 0 है और हाईएस्ट वैल्यू 1 है, यानी मेरा y 0 to 1 के बीच में बाउंड कर रहा, और मेरे पास x इक्वल टू y है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन से मेरा कर्व स्टार्ट हो, एरिया स्टार्ट हुआ, और ये जो मेरी y इक्वल्स टू 1 है इस पर खत्म हो रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा 0 to 1 और x इक्वल टू वाई, या अगर मैं अपनी स्ट्रिप ऐसे डालना चाहूँ ऐसे, तो मुझे कुछ और आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक मिनट, अगर मैं अपनी स्ट्रिप ऐसे डालना चाह रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू वाई साइन वाई स्क्वेयर टी वाई टी एक्स। फिर से एक बार मैं आपको इसका पूरा दोबारा से बता देता हूँ, मैंने कैसे कैसे करा। मैं इसे पूरे को हटाकर दोबारा बनाता हूँ, बड़ा सा बना दूंगा ना खुला खुला, तो आपकी समझ में सही से आ जाएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। हो गई मेरी लाइन y इक्वल टू एक्स एक्स, y इक्वल टू 1। चलिए नीचे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जो y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, जो y इक्वल्स टू 1, जो y इक्वल टू x। मैंने स्ट्रिप डाली इस पर ऐसे, मेरा एरिया जो बाउंड हुआ वो x इक्वल टू 0 से बाउंड हुआ, y इक्वल्स टू 1 से, और y इक्वल टू x से बाउंड हुआ। मैंने स्ट्रिप डाली ऐसे, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उससे भी सेम आएगा, लेकिन मैं इसे डाल रहा हूँ क्योंकि इससे एरिया मेरा आसानी से निकल जाएगा। x इक्वल टू 0 टू y मेरी ये वेरिएबल लिमिट हो गई, क्योंकि मेरा x इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और x इक्वल टू y पर मेरा जो एरिया है वो खत्म हो गया, और y इक्वल टू 0 मेरी लोएस्ट लिमिट है
और 1,1 ये मेरी हाईएस्ट लिमिट है, इससे मेरा एरिया निकल जाएगा। अब मैं इसे सोल्व कर लूंगा। सबसे पहले मैंने जब ऑर्डर चेंज कर दिया तो मेरा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब मुझे x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं करूंगा 0 to 1 sin y स्क्वायर dy, x का dx का x और लिमिट 0 to y। ये हो जाएगा मेरा 0 to 1 x sin y स्क्वायर dy। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos y स्क्वायर का, माइनस अगर मैं आउटसाइड रख दूं 0 to 1। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा तो मेरे पास यही बचेगा, क्योंकि अगर मैं इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं cos y स्क्वायर का, तो मेरा हो जाएगा cos y स्क्वायर का तो sin y स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y, तो यानी मुझे इसके अपॉन में 2 भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट, मेरे पास डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, ये मेरा cos y स्क्वायर लिमिट 0 to 1 हो जाएगा मेरा -1/2 cos y स्क्वायर का की वैल्यू 1 रखी मैंने, cos 1 और cos 0 की वैल्यू 1। मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 1/2, 1 माइनस cos 1/2। ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने कैसे करा, अगर आप इस तरीके से इंटीग्रेशन को समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको इस पर भी बता दूंगा कि इस टाइप से हम अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम ग्रुपिंग मेथड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेम 16 का, NAT में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया गया है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x। ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा हो गया y इक्वल्स टू x, ये x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस, और ये x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल टू पाई यानी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, x इक्वल्स टू पाई, ये हो गया मेरा। अब मेरे पास जो एरिया मेरा बाउंड है उसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला एरिया बाउंड है, ये वाला, ये जो एरिया मेरा बन रहा है ना, ये मेरा एरिया बाउंड है। अब हम इस पर स्ट्रिप डालेंगे। चलिए लिखते हैं हमारा इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा। सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी पाई कॉमा पाई, क्योंकि तो y और x की वैल्यू यहाँ सेम है, तो ये वाला पॉइंट पाई कॉमा पाई हो जाएगा। और y इक्वल्स टू लोएस्ट वैल्यू 0, हाईएस्ट वैल्यू पाई। अब स्ट्रिप देखते हैं कि हम कैसे डालेंगे। स्ट्रिप हम अपनी ऐसे, जो हमारा फंक्शन है ना उस पर ऐसे डालेंगे, ऐसे।
हम अपने लाइन से शुरू करेंगे y इक्वल टू एक्स से और x इक्वल टू पाई तक ले जाएंगे, यानी x इक्वल टू वाई हमारी जो लिमिट हो जाएगी वेरिएबल ये हो जाएगी, इस तरीके से हमारी लिमिट हो जाएगी साइन वाई पाई माइनस वाई डी वाई डी एक्स। हमने लिमिट कैसे डाली, वेरिएबल लिमिट एक बार और मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, और जो हमारा एरिया बाउंड हुआ है, एरिया बाउंड जो है वो हमारा ये है y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू पाई और y इक्वल्स टू 0। ये हमारा बाउंडेड एरिया है, इसी का हमें इंटीग्रेट, इसी में से हमें लिमिट मिलेगी। हमने जो है ना अपनी स्ट्रिप डाली वो ऐसे डाली, मैं अपनी स्ट्रिप ऐसे भी डाल सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से डालने पे मेरा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो परफेक्ट निकलेगा। चलिए अब हमने इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले x का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, हमारे पास हो जाएगा, जब मैं x का करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x लिमिट y टू पाई। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमने लिमिट अपनी स्ट्रिप ऐसे ही क्यों डाली, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो रहा था। 0 टू पाई साइन वाई पाई माइनस वाई डी वाई, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से पाई माइनस वाई 0 टू पाई, ये पूरा हो जाएगी, ये आउटसाइड है, कैसे हम पूरे को इनसाइड कर देंगे इंटीग्रेशन के, हो जाएगा मेरा 0 टू पाई पाई माइनस वाई साइन वाई पाई माइनस वाई डी वाई। पाई माइनस वाई से पाई माइनस वाई कैंसिल, साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई लिमिट 0 टू पाई, और ये हो गया मेरा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस माइनस कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, हो जाएगा -2 आउटसाइड माइनस, तो हो जाएगा मेरा 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं और जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा और यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये मेरा बना लिया मैंने, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और y इक्वल्स टू 3a माइनस एक्स, ये मेरे पास दिए गए हैं। अब मुझे इन सब को अपने इसमें ड्रॉ करना है। ये मेरे पास एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये मेरे पास एक लाइन है। अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम अपना पैराबोला ड्रॉ करेंगे। पैराबोला मेरा बेसिकली होता है
हूँ चलता है क्या मेरा काम, पूरा ही आउट हो जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, अभी मुझे कुछ दिख नहीं है। मेरा पैराबोला जो होता है वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मेरा ये पैराबोला हो गया। ये मेरा पॉइंट है 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं इस वाली लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है, मैं इसे मान लूं। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू भी यही सेम आई मेरे पास, मैंने इसे यहाँ मान ली 3a माइनस 0। ये ड्रॉ करने का हमने 12th क्लास में भी सीखा था, ग्राफिकल मेथड में, जब हम एलपीपी सॉल्व करते थे ग्राफ मेथड से। इस टाइप से ही हमने यहाँ कर लिया अपने पास। ये मेरे पास y इक्वल्स टू, मैं इसे अगर नाम देना चाहूँ, y इक्वल्स टू 3a माइनस एक्स। अब मेरे पास x इक्वल टू 2a है, x इक्वल टू 2a जो मेरा है वो y एक्सिस के पैरेलल है। मैं इसे यहाँ तक ड्रॉ करूंगा, x इक्वल्स टू 2a। जब मैंने इस वाली लाइन में x इक्वल टू 2a रखा तो y की वैल्यू मेरी आई a। ये मेरा ये वाला पॉइंट हो गया 2a कॉमा a। अब मेरा एरिया देखता हूं, मेरे पास बाउंडेड एरिया कौन सा है। मेरे पास पैराबोला है, ये वाली लाइन है, और x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस है, x इक्वल टू 0, ये मेरा पूरा बाउंडेड एरिया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ कौन बन रहा है, यानी मेरा एरिया यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐसे एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी तो कुछ एरिया तो यहाँ ब्रेक हो गया, कुछ एरिया यहाँ ब्रेक हो गया। अगर मैं पूरी एक स्ट्रिप लूं तो मेरा पूरा एरिया इसमें कवर नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे इसमें 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। पहली स्ट्रिप तो मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा, ये मेरी पहली स्ट्रिप। दूसरी स्ट्रिप मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। जब मेरे पास 2 स्ट्रिप हो तो हमें 2 इंटीग्रेशन लिखने पड़ेंगे प्लस करके। सबसे पहले मैं इसकी लिमिट देख लेता हूँ। इसकी लिमिट मेरे पास 0 टू, यहाँ मेरे पास x था तो यहाँ हो जाएगी y इक्वल्स टू 0 टू a। ये मेरी कांस्टेंट लिमिट हो गई। मेरा इस वाले एरिया के लिए लोएस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूं कि मेरी स्ट्रिप कहां से कहां तक है। मेरी स्ट्रिप x इक्वल्स टू 0 से x की वैल्यू जो मेरा पैराबोला है उस तक जा रही है, तो x की वैल्यू यहां से हो जाएगी मेरी √4ay, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन ये है हमारे पास। अब देखते हैं कि हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या होगी। अब सेकंड के लिए हमारे पास y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 टू 3a हमारे पास जा रहा है। हमारा हाईएस्ट पॉइंट 3a है, और हमारी जो स्ट्रिप पड़ी हुई है हमारे पास वो x इक्वल्स टू 0 टू लाइन जो है y इक्वल टू 3a माइनस एक्स है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी
3a माइनस वाई। इस वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू 3a माइनस वाई। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। इस पर हमारे पास इसी सेम टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आया था JM 2020 और 21 में। इन दोनों एग्जाम में से किसी एक में इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें हमें डायरेक्ट चेंज ऑफ ऑर्डर करना था, और चेंज ऑफ ऑर्डर पे हमेशा से ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। मेरे पास है 0 टू इंफिनिटी a टू इंफिनिटी e टू द पावर y अपॉन y dx dy। अब इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? मेरे पास सबसे पहले तो हमें 0 टू x इक्वल्स टू इंफिनिटी, y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू इंफिनिटी ड्रॉ करते हैं। y इक्वल्स टू मेरे पास x है, y इक्वल्स टू x है। ये मेरे पास y इक्वल्स टू x हो गया, और x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ये हो गया, और x इक्वल्स टू इंफिनिटी, x इक्वल टू इंफिनिटी हमें नहीं पता कहाँ है, y इक्वल्स टू इंफिनिटी भी नहीं पता हमें कहाँ है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एरिया जो है वो ऐसे अगर हम निकालना चाहें तो हमारा एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा एरिया बाउंड कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू इंफिनिटी कहाँ है, y इक्वल्स टू इंफिनिटी कहाँ है। तो हमने एक स्ट्रिप डाल दी अपने ओपन एरिया पे ही, क्योंकि हमारे पास x है, ये दोनों लाइन है। तो और ऊपर भी जाकर, ऊपर बहुत ऊपर जाकर मान लो कि मैं यहाँ जाकर मेरा एरिया बाउंड हो गया, तो बाउंड तो हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं कहाँ बाउंड हुआ, तो हमने स्ट्रिप डाल दी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी और 0 टू y e की माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले x का करेंगे हम, 0 टू इंफिनिटी। जब x का किया तो x की लिमिट y है, तो e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, y से y कैंसिल आउट, e की पावर माइनस वाई का माइनस e की पावर माइनस e की वाई इंफिनिटी, माइनस e की माइनस इंफिनिटी प्लस e की 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 और e की पावर 0 1। इसका आंसर आ गया 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बीटा गामा फंक्शन। और पोलर फॉर्म हम जानेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म से हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।